हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम की एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम। तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और इस चैप्टर के अंदर क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से जितना भी कंसेप्ट है वो आपको कवर करके चलेंगे। क्या आपको मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगता है? क्या आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है? क्या आपको जब आप क्लास में क्वेश्चन समझते हैं पर आप समझ में तो आ जाता है, पर जब आप खुद से करते हैं तो नहीं होता है? क्यों क्यों नहीं होता है? क्या प्रॉब्लम है ऐसी? उस प्रॉब्लम को हम आज जानेंगे। उस प्रॉब्लम को आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्यों प्रॉब्लम होती है वो? तो एक विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और आइए शुरू करते हैं क्लास 9 का नंबर सिस्टम। सबसे पहले टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर्स को रीड करेंगे। नेचुरल नंबर, सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद होल नंबर्स पढ़ेंगे, फिर इंटीजर्स पढ़ेंगे, फिर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और रैशनल और इनरैशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, और रैशनल नंबर्स को कैसे, रैशनल नंबर का कैसे आविष्कार हुआ इस चीज का, हम उसको रियल लाइफ में हमारा क्या यूज है वो भी हम बताएंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, और आपको दिखाएंगे कैसे क्या बिहेव करता है नेचुरल एंड इनरैशनल नंबर। इनरैशनल नंबर, फिर रियल नंबर्स, फिर प्लॉटिंग इनरैशनल नंबर्स को प्लॉटिंग रियल लाइन के ऊपर प्लॉटिंग करके दिखाएंगे, फिर रैशनलाइजेशन कराएंगे, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स कराएंगे। फिर आपका उसके बाद जब हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा फिर आपको डीपीपी कराएंगे, डीपीपी और उसका सॉल्यूशन। डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर चैप्टर खत्म होने के बाद कराएंगे ये सब हम। फिर उसके बाद पीवाईक्यू देंगे आपको। आप सीबीएसई बोर्ड के हो, स्टेट बोर्ड के हो, जितना भी पीवाई क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे बताएंगे। और उसके बाद फिर हम उसको ऐसे डिजाइन किया है कि जैसे मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल के रहेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कि चैप्टर फर्स्ट के जितना भी कंक्लूजन है, जितना जो आपके पेपर एग्जाम में आ सकता है वो सब हम यहाँ पे करा देंगे। ऐसा नंबर सिस्टम से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई सा भी नंबर बन जाए और आपने हमारी फर्स्ट लेक्चर पूरा कंप्लीट किया हुआ है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। 100 में से 100 लाओगे नंबर सिस्टम के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। अब सर ये बताइए, सर आपने बता तो दिया कैसे कवर कराएंगे, टॉपिक को कैसे कवर कराएंगे, तो अब आप ये बताइए कि पढ़ना कैसे है, तो वो भी बताते हैं। तो आपको कैसे पढ़ना है, जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ नहीं करना, पहले ध्यान से एक हम मुझे देखना है, मेरी वीडियो को आराम से देखना है। एक अपने पास रफ कॉपी रख लेना है, जो भी आपके शॉर्ट नोट से या कोई पॉइंट से, शॉर्ट पॉइंट्स है उसको अपनी भाषा में लिख लेना है। फिर उसके बाद जब आप रफ कॉपी उसमें हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स, लेक्चर खत्म हो गया, फिर उसके बाद आप नोट्स बना लेना। जो ये पीपीटी है, डीपीपी, ये हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिलती है तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए तो हम आपको वहां से भी प्रोवाइड कर देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो ये सब जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। ब्रह्मांड, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष का कोई अंत नहीं है, ये एक ब्रह्मांड है, अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट तक, इसको कोई माप नहीं सकता। ऐसे ही ये नंबर्स है, इस नंबर जैसे 4 5 6 7 8 ये चलता रहेगा ऐसे सीक्वेंस वाइज, जैसे ये सीक्वेंस वाइज ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। फिर आपका आता है होल नंबर।
होल नंबर को हम बोलते हैं W, जीरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो जीरो से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर हमारे ये होते हैं। इंटीजर हमारे क्या होता है? इंटीजर जो जीरो से पॉजिटिव साइड एंड जीरो से नेगेटिव साइड, इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इंटीजर हमारा ये होता है। फिर हमारा आता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? जो ये वाला पॉजिटिव वाला ओनली, तो 0 1 2 3, ये भी इनफाइनाइट तक। नॉन पॉजिटिव क्या होता है? नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव होता है जो पॉजिटिव नहीं है, इधर जीरो से ये वाला, जैसे -1 -2 -3 -4, माइनस इनफाइनाइट तक जो हमारा पॉजिटिव नहीं है वो आता है हमारा नॉन पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे कुछ सेट्स होते हैं जो आपको जानने हैं। ये तो समझ में आ गया। अब सर ये बताइए कहानी है क्या, ये पीछे की कहानी इसकी है क्या? जो आपका नंबर चलता है ना, नंबर सिस्टम, वो इस लाइन पे चलता है। ये लाइन क्या है? ये लाइन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होती है। इस लाइन में को हम बोलते हैं रियल लाइन। रियल लाइन, रियल लाइन के अंदर जीरो से लेके 0 1 2 3 या 4/5 मोर इटीसी डेसिमल में, यहाँ पे -1 -2 -3 ये चलता है। और यहाँ पे डेसिमल्स भी इन, जैसे 1 और 2, 1 और 2 के बीच में, जैसे 0 और 1 के बीच में, यहाँ क्या होगा? 1/2। और इन के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ये हमारा होता है रियल लाइन होते हैं जितना भी, चाहे हमारा डेसिमल में नंबर हो, चाहे हमारा फ्रैक्शन पार्ट में नंबर हो, या नेचुरल नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इन सब को अगर हम ऐड भी करेंगे वो आएगा हमारा रियल नंबर। वो हमारा आएगा रियल नंबर, रियल नंबर की लाइन में। ये आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल डब्लू, डब्लू का डैडी है नेचुरल नंबर, नेचुरल का नंबर डैडी है इंटीजर, इंटीजर का डैडी है रियल नंबर, और यहाँ पे रेशनल नंबर भी आ जाएगा। अब रियल नंबर ये होता है। रियल नंबर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। मैंने नंबर सिस्टम के ऊपर एक बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज निकाली है जिसके अंदर 7 लेक्चर हो गया मैक्सिमम। आप अगर नंबर ऑफ मैथमेटिक्स के 7 लेक्चर खत्म कर लेते हो, 7 लेक्चर्स, उसके अंदर मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से सब चीज बताया है। तो आपको और भी बेहतर तरीके से जानना है तो आप 1 से लेके 7 लेक्चर तक वो हमारी प्ले लिस्ट में जाके कंप्लीट कर लीजिए। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल से एक एक चीज बहुत डिटेल बारीकी से बताया है। आपने वो कंप्लीट कर लिया तो एक अलग ही वो होगा, एक बेस्ट बन जाओगे तुम अपने नंबर सिस्टम के अंदर। नंबर सिस्टम के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हमारा हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और Q नॉट इज इक्वल टू 0। जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और Q नॉट इज इक्वल टू 0, और P इंटीजर है हमारा। P क्या है?
इंटीजर, जो इंटीजर नंबर से आ रहा है हमारा p, तो उसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2/4, 2/4 इसको हम कर देंगे 1/2। 1/2 का क्या आ जाएगा 0.5 डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स और इनरैशनल नंबर, स्क्वायर रूट, रूट, इन सब के ऊपर मैंने नंबर में, आप बेस्ट प्ले लिस्ट में जाएंगे तो डिटेल में डाला हुआ है, तो आप वो कंप्लीट कर लीजिए। वैसे यहाँ पे बता ही रहे हैं हम, पर और अच्छे से जानना है तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो 1/2 इसको डेसिमल फ्रैक्शन 0.5। अब ये देखो एक फाइनाइट वैल्यू आई है, क्या ये फाइनाइट वैल्यू, अगर हमारी फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो वो रैशनल नंबर्स हो जाता है। अब रैशनल नंबर्स दो टाइप का होता है, कैसे पहचान करेंगे हम रैशनल नंबर की। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है कि नॉर्मली अगर यहाँ पे कोई हमारी फिक्स वैल्यू आ जाए, फिक्स या फाइनाइट वैल्यू, जैसे हमारी 0.5 आया यहाँ पे, एक फिक्स वैल्यू आई है 0.5 या हमारी फाइनाइट वैल्यू आती है, तो वो हमारा आ जाता है टर्मिनेटिंग में। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि फिक्स वैल्यू नहीं आती है पर एक सीरीज सीक्वेंस में आती है, जैसे फॉर एग्जांपल 1.222 या फिर 1.333, आपको सीक्वेंस पता चल रही है, इनफाइनाइट तक 3 चलता रहेगा। फिर हमारा आता है जैसे 14444, फिर 14444, ऐसे एक सीरीज। आपको बस पता होना चाहिए कि क्या वे में चल रहा है, किस सीक्वेंस वे में चल रहा है। अगर आपको ये पता है तो वो हमारा रैशनल नंबर्स में आता है। आपको ये बस ध्यान रखना है, रैशनल नंबर और रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, बस आपको ये दो बात रखनी है। अगर ये या तो फाइनाइट आ जाए या फाइनाइट अगर नहीं आ रहा है तो फिर इस तरह की कंडीशन, आपको एक वे पता होना चाहिए कि किस सीक्वेंस वे में जा रहा है, ये आपको पता है तो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। अब आता है आपका इनरेशनल नंबर। सर इनरेशनल नंबर क्या होता है, इनरेशनल नंबर्स के अंदर इररेशनल नंबर, अगर थोड़ी राइटिंग समझ में ना आए तो मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। इनरेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल का अपोजिट उल्टा होता है इसका, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इनरेशनल में क्या होता है कि टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसे सीक्वेंस वे में नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे पाई, पाई हमारा क्या है, एक इररेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ये हो जाएगी 3.1 या समथिंग करके डिफरेंट वैल्यू आती जाएगी, जिसके फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 6 8 9 इस तरह की, जिसका आपको कुछ वे ही ना पता चल रहा हो क्या सीक्वेंस वे में चल रहा है, हर नंबर अपना अलग अलग है, हर नंबर अपने आप से एक अलग है, वो हमारा इनरेशनल नंबर है। और एक फाइनाइट वैल्यू भी नहीं आ रही है, तो हमारा क्या होता है इनरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। तो आइए अब देखते हैं कुछ एक और, थोड़ा और बता देता हूँ कुछ नई चीजें, जैसे इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, जो 2 के टेबल में आए नॉर्मली, जो 2 के टेबल में आए या 2 से डिवाइड हो, उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर की जनरल फॉर्म होती है 2n। अब आपको जांचना है इवन है और है, तो n की जगह आप कोई भी नंबर रखो, n की जगह मान लो 3 रखा, तो 3 की 2n है, ये 2 मल्टीप्लाई के साथ n, तो जब आपने n के साथ 2 रखा तो 2 × 3 तो क्या हो जाएगा 6, और 6 क्या है हमारा
इवन नंबर है। आप n की जगह कोई भी नंबर रख लीजिए, दुनिया का कोई सा भी नंबर रख लीजिए, वो इवन नंबर आएगा। नेचुरल नंबर कोई सा भी रख लीजिए, वो इवन नंबर ही आएगा। फिर उसके बाद ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 3 5 7 9 11 ऐसे ऐसे चलता है। जो नॉर्मली आपको समझने के लिए मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ये वर्ड्स कुछ, जिससे आपको इजी समझ में आ जाए। जैसे 2 से डिवाइड ना हो, जो वो आता है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है? 2n-1, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है ऑड नंबर की। अब आप ऑड की जगह, एन की जगह कोई भी नंबर रख के देख लो इस फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म में आप एन की जगह कोई भी नंबर रख लो। मान लो एन की जगह आपने रखा n इज इक्वल टू 2, तो जब मैंने n की जगह 2 रखा तो 2 इंटू 2-1, तो 2 की इंटू 2 जा कितना होता है 4, और 4 में से एक माइनस किया 3, हमारा क्या आया 3, और 3 क्या है हमारा ऑड नंबर है। ये आपको याद रखना है इसकी जनरल फॉर्म, इससे आपको इजी समझ में आ जाए। रेशनल आपको समझ में आ गया, इनरेशनल आपको समझ में आ गया। ये ट्रू फॉल्स वाले कुछ क्वेश्चन से जो आपको देखने हैं। सबसे पहले देखेंगे, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स गिवन द रीजन, आपको बताना है। तो सबसे पहले जैसे एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, उन्होंने पूछा है कि क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है क्या? अब आप देख लो, होल नंबर हमारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं जो हमारे 0 से स्टार्ट हो, और नेचुरल नंबर हमारा होता है जो 1 से स्टार्ट हो। अब क्वेश्चन देखो, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, उन्होंने कहा कि जो भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब देखो नेचुरल नंबर में क्या आ रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, और होल नंबर में क्या है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर 1 भी आ रहा है, 2 से लेके इनफाइनाइट तक आ रहा है। तो इसका मतलब होल नंबर वाला सेट काफी बड़ा है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। फिर सेकंड देखो, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, क्या हर इंटीजर नंबर रैशनल नंबर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? इंटीजर का सेट देखो क्या होता है। इंटीजर का सेट क्या होता है? 0 से 1 2 3 इनफाइनाइट, और -1 -2 -3, ये इनफाइनाइट हमारा इंटीजर का सेट है। अब ये देखो, और रैशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन है? P अपॉन Q एंड Q नॉट इज इक्वल्स टू 0। अब बस Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, और 0 भी तो एक नेचुरल, एक रैशनल नंबर है। 0 क्या है? रैशनल नंबर है। कैसे है रैशनल नंबर? जैसे आप Q की जगह 0 ना रख के कुछ भी नंबर रखो P की जगह, तो P 1/2 रखा, तो ये भी तो 0.5 आया, 0.5 आ गया, रैशनल नंबर है क्योंकि फाइनाइट है, फिक्स वैल्यू है। फिर उसके बाद हमने आया हमारा, मैंने ऐसे कर दिया 0/2, तो हमारे इसको डिवाइड करें क्या आएगा 0 आएगा। फिर आपने किया कुछ भी नंबर रख लीजिए, जो भी आप बस एन क्यू की जगह 0 नहीं रखना है, क्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0, आप कुछ भी रखते जाइए, -2 रखिए, -2 रखिए, तो 1 आ जाएगा। ये सब इंटीजर हमेशा, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर इज ट्रू। अगर आपको फिर भी रैशनल इरेशनल के अंदर फिर भी कमी महसूस हो रही है कि अच्छी तरह और अच्छे से जानना है, तो एक हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रैशनल इनरेशनल नंबर्स की एक क्लास डली हुई है, 10 मिनट की होगी, उसको कंप्लीट कीजिए। उसमें सिर्फ रैशनल और इनरेशनल नंबर की ही बात हो रही है। ये ट्रू हो गया हमारा। फिर उसके बाद है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अभी देखो, एंड एवरी जो रैशनल नंबर्स होते हैं क्या वो इंटीजर हो सकते हैं क्या? अब रैशनल नंबर्स में तो 1.222 करके, और 3.5, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है।
और इंटीजर का सेट क्या होता है हमारा, जो 0 से 1 2 3 -1 -2 -3, पर वहां तो 3.5 आ ही नहीं रहा है। अगर वो रियल नंबर बोलता तो बिल्कुल हो जाता, पर ये तो रियल नंबर है ना, 3.5 क्या है, रियल नंबर है, और वहां पे इंटीजर में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है 3.5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे आपके समझ में एवरी। और आपको कैसे लिखना है, मतलब जैसे आप जब आप एग्जाम देंगे तो आपको कैसे करना है, तो समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे बताया, पर आपको सिस्टमेटिक रूप में कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है कि जैसे हमारा ट्रू हो गया, कैसे ट्रू है, बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म रैशनल, कहाँ गया फर्स्ट ईयर, फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, ओहो फॉल्स हो जाएगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स कैसे होगा, because 0 is whole number but not a natural number, yes, फर्स्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा। वही सिस्टमिक वे में आपको ये लिखना है, और ये आपको एग्जांपल दिया 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। एक बार देख लीजिए इसको, अब आते हैं आपका एक और क्वेश्चन, ये एग्जांपल है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, we can approach this problem in at least 2 way। आपको 5 नेचुरल रैशनल नंबर डिफाइन करने हैं 1 और 2 के बीच में। अब आप कैसे डिफाइन करेंगे 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर, देखो कोई भी चीज हो, हमें मान लीजिए जैसे 1 है तो मैं 1 को कैसे लिख सकता हूँ, 2/2 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा ऑब्वियसली, या 4/4 है तो इसको कैंसिल करके 1 ही आएगा। ये एक सिस्टमेटिक रूप होता है, वह होता है लिखने का। तो हमारा 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में डिफाइन करना है, तो 1 और 2 के बीच में कैसे डिफाइन करेंगे, 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ, जैसे मैंने बोला 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 को जैसे 2/2 लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं, पर मुझे 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो मुझे इसलिए 6/6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 रैशनल नंबर चाहिए ना, इसलिए 6 लिया मैंने, 2/2 इसलिए नहीं लिया, या 3/3 नहीं लिया, तो 6/6। और फिर हमारा क्या है 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, सोचिए, 2 को मैं लिख सकता हूं 12/6। अब आप इससे डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, 2 को मैं लिख सकता हूं, 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि मुझे 5 रैशनल नंबर्स डिफाइन करने हैं इसके बीच में, इस वजह से मैंने 6 लिया और 6 लिया और 12/6 लिया। अब इनके जैसे अब हमारा आ गया 6/6 एंड 12/6, अब इन दो के बीच के 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, क्या नंबर होंगे, तो यहाँ पर 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। कितना आसान था, और यही चीज हमने यहाँ पे उसको डिफाइन किया है, आपको किस तरह अच्छे से लिखना है। द अदर ऑप्शन इज टू फाइंड ऑफ 5 रैशनल नंबर इन 1 स्टेप, सिंस वी वांट 5 नंबर वी राइट 1 और 2 रैशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर 5+1, क्योंकि 5 निकालने इसलिए 5+1, और वही यहाँ पे दिखाया है कि इसको लिख दिया और 2/6 और वी चेक द, आपको एग्जाम के अंदर ऐसे लिखना है सिस्टमेटिक वे में पूरा, ठीक है। फिर आपका आता है इज 1.1 एक्सरसाइज, इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 0 रैशनल नंबर है, बताइए है या नहीं है, और फिर उसके बाद बताइए कि कैन यू राइट P/Q वेयर P और Q आर इंटीजर,
एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये आप दिखाना है कैसे। तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। 0 इज रैशनल नंबर। 0 रैशनल नंबर कैसे है? तो इसका है हमारा यस। 0 हमारा क्या है? रैशनल नंबर 0 है। यस है कैसे है? जैसे हमारा P अपॉन Q की फॉर्म है और Q क्या होना चाहिए? नॉट इज इक्वल टू 0 और P हमारा क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो जब आपका इंटीजर होगा तो P की जगह मैंने रख दिया 2, P की जगह 0 रख दिया और Q मैंने ले लिया है 3। तो उसको हम डिवाइड करेंगे, 0 ही नहीं आएगा। तो कुछ भी ले लीजिए, या 0/4 0 ही आएगा। बस Q इज इक्वल टू 0 नहीं लेना है। अगर 0 लोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमारा यस है, 0 इज रैशनल नंबर, ये हमारा क्या है? यस। और फिर कैन यू राइट इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q इंटीजर। अब आपको ये दिखाना है कैसे इंटीजर है। वही सब कि हम कैसे P अपॉन Q रैशनल नंबर, Q नॉट इज इक्वल टू 0 और 0/1 0/2 0/3 ऐसे ऐसे 0 ही आता जाएगा। आप जितने भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए 0 ही आएगा। तो ये आपको ऐसे लिखना है। फिर हमारा आता है सेकंड, फिक्स 6 रैशनल नंबर इन बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। वो कैसे होंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 को मैं लिख सकता हूं 24/8 एंड 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 32/8 ऐसे लिख सकता हूं। अब हमें देखो 24/8 पिछले क्वेश्चन की तरह ही है और 32/8। अब इनके बीच के नंबर फाइंड करने हैं ओनली। अब ये देखो कितना आसान है। इनके बीच के नंबर क्या होंगे? 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8 एंड 30 कितना 6। कितने नंबर करने थे? बिटवीन 6 रैशनल नंबर। 6 रैशनल नंबर हो गए हैं। और मतलब कितना इजी था देखिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 3/5। अब हमारा क्वेश्चन आता है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स 4/5 एंड 3/5। अब ये देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अभी देखो यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट में दे दिया उन्होंने। अब इनके बीच में बोला है कि आप 5 रैशनल नंबर डिफाइन करो, तो थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा खुद से ही। तो मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 4/5 की 6 × 6 से डिवाइड कर दूं और 3/6 और 5/6 इनकी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे दोनों में। तो ये क्या हो जाएगा? 6 4 जा 24 एंड 5 6 जा 30। ऐसी सिमिलरली 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18 और 5 6 5 जा या 5 6 जा 30। अब आपका 80/30 और 24/30। अब इनके बीच के नंबर बता दो बस क्या हो गए। इनके बीच के नंबर क्या होंगे? इनके बीच के नंबर होंगे हमारे 90/30, 20/30, 21/30, 22/30। कितने नंबर बताने थे? 5 एंड 23/30। सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही हमने वो क्वेश्चन यहाँ पे करना है। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब आप ये सोचिए कैसे होगा। इसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जितना भी नोट्स है। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिल रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, तो आपको जितना भी नोट्स है इसके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब आप ये क्वेश्चन पढ़िए,
4 क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, कैसे है वो आपको बताना है। अब आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, कितना इजी है। देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, पीछे भी हमने क्वेश्चन किए हैं शायद। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पहले लिख लेते हैं क्या होता है। जो 1 से स्टार्ट होता है, 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या आता है, 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। अब क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या। अब आप बताओ। अब देखो, होल नंबर का सेट बड़ा है और ये छोटा है, तो उन्होंने कहा कि होल नंबर नेचुरल नंबर का बेटा है होल नंबर उनके अकॉर्डिंग, पर ऐसा नहीं है। पर यहाँ पे होल नंबर में कितने हैं देखो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका आंसर आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या एवरी इंटीजर, इंटीजर का सेट लिख लेते हैं सबसे पहले। इंटीजर का सेट आपको पता ही है, क्या इंटीजर का सेट, 0 से पॉजिटिव एंड 0 से नेगेटिव। 0 से पॉजिटिव, 0 से नेगेटिव, और दूसरा है नेचुरल नंबर, नहीं होल नंबर। होल नंबर को लिख लेते हैं। होल नंबर 0 से 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार और। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब आप बताओ सोच के क्या होगा। क्या सभी इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं क्या। नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि फॉल्स हो जाएगा। ये देखो, इंटीजर का सेट बड़ा है और होल नंबर का सेट छोटा है। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं क्या। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं का, नो, फॉल्स। होल नंबर ये रहा और रैशनल नंबर हमारे 3.5 डेसिमल्स में भी आते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये आपका लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर हमने बताया है। अब हम नेक्स्ट कराएंगे आपको इरेशनल नंबर्स, बताएंगे आपको कैसे इरेशनल नंबर का आविष्कार हुआ, कैसे रैशनल नंबर और उनको कैसे कंबाइन करके लिख सकते हैं हम, और पाइथागोरस साइंटिस्ट कौन थे, पाइथागोरस परिमेय जो हम पढ़ते हैं वो क्या होती है, और 1.2 के कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज वगैरह सब हम कवर कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।